नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 3। ऐसे में लगभग 2-3 महीने और गुजार गए मगर विशेष कोई लाभ नहीं हुआ। प्रकाश के साथ साथ पत्नी अंजलि भी बहुत परेशान होने लगी। दिन बीतने लगे कि तभी उसे शहर के एक बड़े कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर नौकरी मिल गई, जहां पर उसे अधिकारी लेवल की तनख्वाह के साथ साथ तमाम सुविधाएं भी मिल गई। ऐसे में अगले माह अंजलि अपनी पति और बेटा प्रशांत के साथ अपने नए घर में चली गई। कंपनी ने उसे जो घर दिए वह काफी बड़े हैं तथा कंपनी के शर्त है कि अगर इस घर के कीमत की सारी राशि प्रकाश किश्तों के रूप में बैंक को लौटा सकता है तो यह घर 20 वर्ष के पश्चात उसका खुद का हो जाएगा। किश्तों के आधे पैसा कंपनी खुद वहन करेगी। ऐसे में आधे पैसे अगर प्रकाश दे सकता है तो 20 वर्ष के बाद मकान के कागजात प्रकाश को बैंक से मिल जाएगी। उसके लिए बैंक में जाकर उनकी शर्त पर दस्तखत करने होंगे। अंजलि तथा प्रकाश के लिए यह एक सुनहरा मौका है। उसे जो तनख्वाह मिलती है परिवार के निर्वाहन के पश्चात उसका 3 भाग बच जाती है। एक भाग अगर बैंक को देगा तब भी 2 हिस्से बच जाती है जो उनके भविष्य के लिए जमा रहेंगे। उनके भविष्य का मतलब बच्चों का भविष्य। अंजलि अब बहुत खुश है कि अब उस पर कोई भी अंगुली नहीं उठाएगा। अब वह स्वतंत्र रूप से अपने घर में अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। प्रकाश कभी कभार अपने माता पिता को अपने पास लाकर रखता है, परंतु उन्हें प्रकाश के बड़े घर में रहने की बजाय विकास के छोटे से घर में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वह लोग शुरू से ही छोटा बेटा विकास तथा बहू सुरभि के साथ रहे हैं। ऐसे में उन्हें उनके साथ रहने की आदत सी पड़ गई है। थोड़े ही दिनों में दोनों ही वहां वापस चले जाने को व्याकुल हो जाते हैं, फिर भी बीच बीच में यहाँ पर आकर रह जाते हैं। कुछ दिन बीतते गए कि अंजलि दूसरा और तीसरा बेटे की माँ बनी, परंतु अंजलि खुश नहीं है क्योंकि उसे एक बेटी की चाहत है। पति प्रकाश बार बार उसे समझाते रहा। अक्सर ऐसा देखा गया कि किसी भी दंपति को बेटे की चाहत में 3-3, 4-4 बेटियां हो जाती है, वहीं बेटी के चाहत रखने वाले को भी 3-3, 4-4 बेटा हो जाते हैं। यहाँ तक कि 7-7 भाइयों के पश्चात एक बहन होती है। प्रकाश कहता है, अब तुम ही बताओ कि आज के जमाने के हिसाब से परिवार कितना बड़ा हो जाएगा। आखिर उन्हें केवल खिलाना पिलाना ही नहीं है, उन्हें अच्छे तालीम भी तो देना होगा। अगर उन्हें अच्छे तालीम नहीं दे पाई और वह लोग बड़ा होकर अच्छे जगह पर नहीं पहुंच पाए तो पूरा जीवन भर हमें गालियां बकते रहेंगे, हमें बुरा भला कहते रहेंगे। देखो, जमाने वालों की सोच तेजी से बदल रही है। दिन ब दिन नित्य नए चीजें बाजार में आ रहे हैं। यह बच्चे जब पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे उनके ऊपर बहुत से पैसा खर्च करने होंगे। हमारे तुम्हारे जमाने गए, अब भी दहेज की प्रथा हमारे समाज में है, तब भी रहेंगे। लोग कितना भी पढ़ लिख ले फिर भी दहेज देना होगा। हमारे बेटे की शादी में हम लोग ना भी दहेज लेंगे, परंतु बिटिया की शादी में तो लाखों करोड़ों रुपए दहेज देने होंगे। हमारे समय में साइकिल थी, हमारी बिटिया के समय में देखना मोटर कार या हवाई जहाज दहेज में देना होगा। ऊपर से अच्छे रिश्ता पाना बहुत कठिन होगी। सभी लोग प्रकाश जैसे थोड़े ही होते हैं। ऊपर से हम लोग अगर बच्चों का परवरिश ठीक से नहीं कर पाए तो मान लो जीवन भर उलाहना देंगे। जब तक जीवित रहेंगे यही बातें सुनते रहने होंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। इतना तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है, और भी बहुत सारी बातें। तभी मैं कहता हूँ कि अब तुम यहीं पर अपनी जिद त्याग दो। कुछ दिन बीत गई कि एक रोज रात को अंजलि अपने पति देव को बड़े ही प्यार की भावनाएं जताते हुए कहने लगी, आप चिंता न कीजिए, इस बार हमारे घर आंगन में जरूर माता लक्ष्मी जी की आगमन होगी, क्योंकि इस बार मेरी लक्षण और बार से कुछ अलग दिख रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि इस बार माता लक्ष्मी जी का आगमन होगी। अपने पत्नी की बातें सुनकर प्रकाश आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहती है, तुम इतने सारे को कैसे कैसे संभालोगे। जवाब में अंजलि कहती है, माँ बनने की तकलीफ तो मैं उठा रही हूँ और तुम मन ही मन परेशान हो रहे हो।
तुम तो सारी बातें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद ही सारा कुछ संभाल लूंगी, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन और बीत गई कि बेटा प्रशांत और सुशांत पास के ही स्कूल में जाने लगा। प्रकाश अपने दोनों बच्चे को स्कूल में छोड़ते हुए अपने ऑफिस में चला जाता। दोपहर बाद बच्चे खुद ही पैदल चलकर घर में आ जाते हैं। इसी बीच में अंजलि के पिता नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए। अंजलि तथा प्रकाश के सलाह पर दोनों अपने बेटी के घर पर रहने लगे। उनके लिए अलग से रसोई घर की बंदोबस्त कर दी गई ताकि यह लोग अपने बेटी पर अपने आप को बोझ ना समझे, क्योंकि हमारे समाज में बेटी के घर की पानी पीना भी अपराध समझे जाते हैं। अतः उन्हें किसी प्रकार का पाप ना लगे, उसका पूरा बंदोबस्त कर दी गई। गुजरते समय के साथ साथ चारों बच्चे अपने अपने पढ़ाई में मगन हो गए। प्रकाश अपने सभी बच्चों को पूरी शिक्षा देने की प्रयास में जुटे रहे। शहर के नामचीन स्कूल में दाखिला करवा दिया ताकि उन्हें अच्छी तालीम मिल सके। अपनी ड्यूटी खत्म करने के पश्चात घर में पहुंचकर प्रकाश चारों बच्चों को लेकर घंटों बैठकर उन्हें होमवर्क करवाने की प्रयास करता है ताकि बच्चे किसी और बच्चों से पीछे ना रहें। परंतु दिन ब दिन प्रकाश को एक और नए चिंता भीतर भीतर खाए जा रही है। देखते देखते बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और 2-4 साल बाद बच्चों के खर्चे तो और बढ़ जाएंगे। मेरे पास जो जमा पूंजी है उनमें भी पूरे नहीं पड़ेंगे। हालांकि मेरी तनख्वाह में हर वर्ष कुछ ना कुछ इजाफा होती है, परंतु उसमें भला क्या होगा। इजाफा तो 10 पैसा होती है, मगर खर्च में इजाफा 30 पैसे हो जाती है। हर वर्ष किताबें और नए नए ड्रेस तथा उनके आगे की नित्य नए खर्च को मैं कैसे संभाल पाऊंगा। अभी तो यह लोग छोटे कक्षा में पढ़ते हैं, कल को जब स्कूल की दहलीज को पार करके कॉलेज में दाखिला लेंगे तो मैं उनके सारे खर्च को पूरा कहां से कर पाऊंगा। हमने इन्हें ऊंचे नामचीन स्कूल में दाखिला करके गलती की है। अच्छा होता कि हम लोग उन्हें किसी सरकारी स्कूल में दाखिला करवाते तो अच्छा होता। ऐसे उच्च दर्जे की स्कूल में तो अमीर लोगों के बच्चे लोग पढ़ते हैं। शायद हमारे जैसे एक प्राइवेट कंपनी के नौकर को ऐसा करना उचित नहीं हो रहा है। बातों बातों में एक रोज प्रकाश अपनी मन की पीड़ा अपनी पत्नी अंजलि को व्यक्त करते हुए सारे बातें कहता है, जिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अंजलि कहती है कि तुम चिंता क्यों करते हो, अब तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। इस समय ऐसा भी करना संभव नहीं है कि बच्चों की स्कूल को बदली करके सरकारी स्कूल में डाल दी जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल तो सरकारी होती है। तुम तो जानते हो कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छे नहीं होते। ऐसे में बच्चों की भविष्य दांव पर लग जाएगी। कल को ऐसा ना हो कि बच्चे लोग अरों की तरह धक्का खाते रहे और बार बार हमें गालियां देते रहे। आपने हमारा तालीम का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा और आज हम लोग अपने जीवन निर्वाह करने का काबिल तक ना बन सके। प्रकाश अपने भविष्य में होने वाले परेशानियों को लेकर बहुत चिंता मग्न रहता है। मन ही मन सोचने लगा, परिवार कब कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। हम लोग आधुनिक युग के लोग हैं, फिर भी अपने परिवार को इतने बड़े बनवा लिए। हमें छोटे में ही संतोष कर लेना चाहिए था, मगर उन पर मेरा अकेला का बस थोड़ी ही है। मैंने बार बार अंजलि को समझता रहा कि सुशांत तक ही सही है, परंतु एक बेटी की चाहत में कमलाकांत और पूर्वा को भी हमारे परिवार में सम्मिलित कर डाला। कौन माता पिता ऐसा है कि अपने बच्चों के भला नहीं चाहते। सभी माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके उच्च पद पर पहुँचे, अच्छे पैसा कमाएं और अपने तथा अपने बच्चों के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। परंतु उसके पीछे माता पिता को ज्यों-ज्यों दुर्दशा से गुजरना पड़ता है, उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। सभी माता पिता के लिए यह एक परीक्षा की तौर पर होती है और यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में पद प्रतिष्ठा की बहुत अहमियत है। सभी लोग पद प्रतिष्ठा के पीछे दिन रात भागते फिरते रहते हैं। लोग भी उन्हें ही सम्मान देते हैं, उनके ही खैर खबर लेते हैं। जिनके पास पद प्रतिष्ठा है, चाहे जो भी हो, अगर मेरे पास भी प्रतिष्ठा ना होती तो मुझे भी कोई महत्व नहीं देते। हालांकि देखा जाए तो मेरे पास कुछ भी नहीं था,
फिर भी उस वक्त मेरा पद प्रतिष्ठा जो भी थे उससे ही प्रभावित होकर अंजलि के माता पिता ने अंजलि की शादी मुझसे करवाने को राजी हो गए थे, क्योंकि उस जमाना के हिसाब से अंजलि काफी पढ़ी लिखी रही थी। ऐसे में उसे एक अच्छा सा काबिल लड़का मिलना स्वाभाविक था, जो मेरे अंदर भी था। तभी तो उसके माता पिता ने मेरे हाथ में अपना बेटी को सपने पर राजी हो गए थे, और ईश्वर की कृपा से आज मेरे पास पद तथा प्रतिष्ठा दोनों ही है, परंतु मेरे परिवार के जरूरत की हिसाब से काफी कम है। देखते ही देखते बच्चे लोग बड़े होते जा रहे हैं। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।